सॉरी फॉर द डीले, डीले के लिए माफी। इंटरनेट का काम चल रहा था, इसके लिए मुझे रुकना पड़ा। इसी के लिए हमारा सेशन आज 20 मिनट से देर हो गया। अब हम लोग सीधा आज के बाद मिलेंगे अगले हफ्ते इसी जगह इसी समय। Now without wasting any more time, let us understand about Paul A. Samuelson. Before we understand this, did you all watch yesterday's video? क्या कल का वीडियो सबने देखा क्या? वेरी गुड निकुंज, तू ही है मेरा तारा सितारा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ विल डिस्कस अबाउट दैट लेटर, बिकॉज आज 20 मिनट्स लेट हो चुका है। हम लोग कंसेप्ट के अंदर आगे बढ़ते हैं, हम लोग कंसेप्ट के अंदर आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पॉल ए सैमुएल्सन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, लियोनेल रॉबिन्स की थ्योरी को मिक्स किया और अपनी थ्योरी बनाई। अब इनकी जो थ्योरी है वो थोड़ी सी अलग है। इनका कहना था कि फिजिकल, ह्यूमन, फाइनेंशियल ये रिसोर्सेस फिक्स्ड है, ये गलत है। फिजिकल एफर्ट फिक्स्ड होता है, ह्यूमन एफर्ट फिक्स होता है, फाइनेंशियल एफर्ट फिक्स्ड होता है, ऐसा सोचना गलत है। ठीक है? अब इनकी जो डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स मतलब किस प्रकार इंसान या समाज, इकोनॉमिक्स मतलब किस प्रकार इंसान या समाज पैसे के साथ या पैसे के बिना रिसोर्सेस को अलोकेट करते हैं ताकि अलग अलग प्रकार के इस्तेमाल कर सके। आई रिपीट हिज डेफिनेशन अगेन। या तो इंसान या तो पूरा समाज किस तरीके से पैसा या बिना पैसे के रिसोर्सेस को अलोकेट करते हैं ताकि उनके अलग अलग इस्तेमाल कर सके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये पॉइंट सबको समझा? फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन। ये पार्ट ऑफ डेफिनेशन समझा गया सबको कि किस प्रकार इंसान या समाज पैसे के या बिना पैसे के रिसोर्सेस को अलोकेट करता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ रिसोर्सेस का अलोकेशन क्यों होगा? रिसोर्सेस का अलोकेशन होगा सो दैट हम लोग बहुत सारी कमोडिटीज, गुड्स प्रोड्यूस करें और उनको मार्केट में बेचे। किस चीज के लिए? कंजम्पशन के लिए। बराबर? अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं
वो ध्यान से देखो। यस श्रेयस, मैं रिपीट करूंगा। नाउ विल सी द एग्जांपल एंड देन आई विल कम बैक टू दिस। नाउ एवरीवन, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी is something you haven't imagined about. Akshada, I am a teacher. Am I not a resource? Doctor, resource है या नहीं है? Engineer, advocates, resource है या नहीं है? समझा? ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। ये है मिस्टर बम, ठीक है? मिस्टर बम इज वर्किंग इन अ कंपनी। जो मैन्युफैक्चर करती है बिस्किट्स, ठीक है? अब ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को हम लोग पूरी दुनिया से कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है? जैसे जैसे इस कहानी में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझेगा। सबका बहुत ध्यान रहना चाहिए, बिना मतलब का टाइम पास मत करना घर पे बैठे हो तो। ध्यान से सुनना। इस तरीके से आपको कभी 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 भी आइडिया नहीं आया रहेगा कि ऐसा होता है। ध्यान दो। अब ये कंपनी अपने गुड्स सप्लाई करती है एक शॉप के अंदर, करेक्ट? एक पर्सन है जो एक कंपनी में काम करता है, ठीक है? ये कंपनी गुड्स सप्लाई करती है एक शॉप के अंदर। ये है शॉप का मालिक। एंड इस कंपनी का एक बैंक में अकाउंट है। उसी बैंक के अंदर मिस्टर बम का भी अकाउंट है, ठीक है? यहां तक सबको प्रोग्रेशन समझ रही है। एक आदमी है जो कंपनी में काम करता है, उस कंपनी का काम है बिस्किट बनाना। बिस्किट बना के सप्लाई करती है कंपनी एक दुकान को, ठीक है? और इन तीनों का, इवन ये दुकान वाले का भी इस बैंक में है अकाउंट। अब यहां तक तो हमें पिक्चर क्लियर है। नाउ मिस्टर बम ने इसी बैंक से लोन लिया है अपने घर के ऊपर। जब हम लोग लोन लेते हैं तो हम लोग क्या पे करते हैं बैंक को? वी पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, बराबर? प्रिंसिपल यानी अगर मैंने 100 रुपए का लोन लिया है तो यह है मेरा प्रिंसिपल। इसके ऊपर अगर मुझे 10% भरना है यानी 10 रुपया, यह है मेरा इंटरेस्ट। यह सबको पता है। अब उसी बैंक से कंपनी ने भी लोन लिया है। अब मेरे लोन का अमाउंट इतना सा, दुकान वाले ने भी लिया है, दुकान वाले के लोन का अमाउंट इतना सा, बट कंपनी के लोन का अमाउंट इतना सारा। अब क्या होता है, ध्यान से सुनो। एक दिन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट आग लग जाती है इस कंपनी के एक डिपार्टमेंट में, और जो 4 बिस्किट बनाने वाली मशीनरीज है, उन मशीनरीज में से एक मशीन पूरी तरह जल जाती है, ठीक है? अब 3 मशीन चालू है। कंपनी के पास उतना तो पैसा नहीं है, बट हां इतना तो है कि 3 मशीन के ऊपर काम कर सकते हैं। जुगाड़ कर लिया। अब कहीं ना कहीं प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट्स कंपनी का कम हो रहा है, बराबर? अब
अब हम लोग इकोनॉमिक्स समझने वाले हैं। कंपनी का बिस्किट का प्रोडक्शन किसी कारण की वजह से कम हो गया। कम होने के कारण मार्केट में बिस्किट अगर मैं 100 पैकेट्स बेच रहा था तो अब मैं शायद 70 पैकेट्स बेच रहा हूं। इससे मेरे सर पे लोड आ रहा है। लोड आया तो मैं क्या करूंगा, मैं बैंक को ईएमआई टाइम पे नहीं दे पाऊंगा। बैंक के पास अगर ईएमआई टाइम पे नहीं दे पाया तो बैंक दूसरे लोगों को लोन नहीं दे पाएगा। तो बैंक क्या करेगा, बैंक बोलेगा एक काम करो इंटरेस्ट बढ़ा दो। बैंक इंटरेस्ट बढ़ा देगा। इंटरेस्ट का रेट बढ़ गया तो सिर्फ कंपनी के लिए थोड़ी बढ़ा, मिस्टर बम के लिए भी बढ़ा, दुकान वाले के लिए भी बढ़ा। अब इंटरेस्ट का रेट बढ़ गया और कंपनी मिस्टर बम को बोलती है, मिस्टर बम सुनो ना, आपका सैलरी 1 लाख से हम लोग अब 50,000 कर देंगे। मिस्टर बम जो हर महीने सैलरी आते ही इस दुकान से किराने का सामान तो लेता ही है और बिस्किट्स भी खरीदता है, अब उसके खर्चे के अंदर एक प्रकार का परिवर्तन आएगा। अब ये परिवर्तन क्या आएगा, ध्यान से सुनो। मिस्टर बम अब बिस्किट के ऊपर खर्चा कम करेंगे, क्योंकि अब पैसा कम हो गया तो खर्चा भी कम करेंगे। जो चीज जरूरी है उसके ऊपर खर्चा करेंगे, क्योंकि मिस्टर बम को भी तो घर का लोन भरना है। समझ रहा है? यहां तक सबको समझा? इस पॉइंट तक सबको समझा? इस पॉइंट तक सब लोग मेरे साथ हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब 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 कहानी बढ़ती है आगे। अब क्या होता है, ध्यान से सुनो। मिस्टर बम दुकान से खर्चा कम कर देते हैं। खर्चा कम करना मतलब दुकान वाले के बिस्किट के स्टॉक में इंक्रीज होना। अब बिस्किट का स्टॉक अगर इंक्रीज हो गया तो दुकान वाला क्या करेगा, दुकान वाला कंपनी का जब ट्रक आएगा तो कंपनी के ट्रक वाले को लगेगा, सुन माल पड़ा है, अभी माल की जरूरत नहीं। अब ट्रक वापस चला जाएगा। तो कंपनी जो बिस्किट बना रही थी अब वो बोलेगी कि इस महीने तो माल बिका नहीं, तो कंपनी प्रोडक्शन कम कर देगी। अब प्रोडक्शन कम, मशीन जली हुई, तो मिस्टर बम की सैलरी पे और थोड़ा असर पड़ेगा। मिस्टर बम की सैलरी पे और थोड़ा असर पड़ा तो मिस्टर बम को अब लोन भरने में दिक्कत आएगी। और बैंक जो है अब नए लोगों को, नया पर्सन आया शहर में, उसको लोन देने से इनकार कर रहा है, क्योंकि अब बैंक के पास पैसा तो आना चाहिए तो ही तो किसी को लोन मिलेगा। ऐसा करते 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 3-4 महीना चला जाता है। दुकान वाला बोलता है बिस्किट के अंदर मेरा मार्जिन ज्यादा था, अब बिस्किट ही बिक नहीं रहा, क्योंकि जो पर्सन की इनकम कम हो गई है अब वो सिर्फ किराने का माल खरीद रहा है। और अब बैंक से भी मदद नहीं मिल रही, क्योंकि बैंक ने बहुत लोगों को कर्जा दिया है, बट लोगों के जेब में पैसा नहीं है कि बैंक का कर्जा दे सके। अब पैसा कम है तो मिस्टर बम सैलरी जैसे ही अकाउंट में आता है, पहले 1 लाख था, अब 50 हुआ, 50 का 20 हुआ, तो बैंक के अकाउंट में 20,000 ही आने लग गया, 80,000 और कम होने लग गया। ये सब प्रेशर के चलते हुए कंपनी प्रोडक्शन स्टॉप कर देगी और काफी सारे एम्प्लॉयज को निकाल देगी। उसमें से एक एम्प्लॉय रहेगा मिस्टर बम। अब मिस्टर बम के पास ना ही जॉब है और ना ही इस लोन को पे करने
पे करने के लिए पैसा है। और जो शॉप वाला था वो अब और कर्जे में डूब गया है, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट रेट जब लोन लिया था 8% था, अब 20% हो गया है। और जो सबसे महंगी चीज जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा था वो भी बिक नहीं रही है, क्योंकि लोगों के जेब में पैसा नहीं है। दुकान बंद, कंपनी बंद, लोग बंद और बैंक भी बंद। एवरीवन, इसी एग्जाम्पल को बिग पिक्चर पे देखो। जब आपकी कंपनी का कोई माल यानी प्रोडक्ट दुकान में बिकता नहीं है तो कंपनी के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। किस चीज का प्रेशर बढ़ता है? अगर माल बिकेगा तो और बनेगा, और बनेगा तो और लोग काम करेंगे। अब अगर लोग ही काम नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है। ये साइकिल हमें सीखने मिलती है फ्रॉम द एग्जाम्पल, द डेफिनेशन ऑफ मिस्टर पॉल ए सैमुअल्सन। स्टोरी समझा? क्या आपने इसी कहानी को बिग पिक्चर पे डाल के देखा? यस ईशा, दिस इज द विशियस सर्कल एंड यही तो है इकोनॉमिक्स। इसी के लिए कंपनी एक प्रोडक्ट से कभी खुश नहीं होती, कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकालती है, लॉन्च करती है, सो दैट एक बंद पड़ा तो दूसरे से तो पैसा आएगा। समझा? सो एवरीवन, अच्छा क्वेश्चन किसने पूछा था मेरे को? और किधर गया? हाँ, अक्षदा, मुझे एक बात बताओ, इज लैंड अ रिसोर्स? यस, मनी के अलावा लैंड भी तो रिसोर्स है। इज लेबर रिसोर्स? यस, बराबर ना? अगर मेरे पास ऑन्टरप्रेन्योरियल स्किल्स है तो मैं भी तो रिसोर्स हूं, बराबर? सो पॉल ए सैमुअल्सन ने बोला कि इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट किस तरीके से इंसान या समाज पैसे या बिना पैसे के रिसोर्स को अलोकेट करता है ताकि अलग अलग चीजें बना सके। क्यों बनाएगा अलग अलग चीजें? यही तो है डेफिनेशन का दूसरा पार्ट। डेफिनेशन का दूसरा पार्ट है क्यों बनाएगा? सो दैट वो उसे कंजम्पशन के लिए डिस्ट्रीब्यूट करे अभी, या तो फिर भविष्य में अलग अलग प्रकार के लोगों के बीच में, या फिर अलग अलग समाज के हिस्सों के अंदर। नाउ इज द डेफिनेशन ऑफ पॉल ए सैमुअल्सन क्लियर टू यू? की गांडी कहां जा रहे हो? ध्यान दो भी। पॉल ए सैमुअल्सन ने बोला इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है, इकोनॉमिक्स बस इंसान या समाज किस तरीके से पैसे या बिना पैसे के रिसोर्स का अलोकेशन करता है। क्यों करता है? सो दैट उस रिसोर्स के अलग अलग इस्तेमाल कर सके। अलग अलग इस्तेमाल क्यों करेगा इंसान? ताकि वो मार्केट में गुड्स बनाए, या तो प्रेजेंट में बेचने के लिए तो फ्यूचर में बेचने के लिए।
किनको बेचेगा? या तो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, अलग अलग लोगों को, या तो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है? सो एवरीवन आर द 4 definitions clear to you? क्या चारों डेफिनेशंस आपको क्लियर है? पप्पा कौन? पप्पा हमारे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ बोला पैसा पैसा नुस्ता पैसा। फिर आए एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने बोला जो अच्छा लगता है उस पर खर्चा करो। किस तरीके से कमाता है, किस तरीके से खर्चा करता है, यही इकोनॉमिक्स है। फिर आया बाबूराव, हीरो की गाड़ी ले, पल्सर क्यों लेना है? देन आए पॉल ए सैमुअलसन। पॉल ए सैमुअलसन ने बोला कि भाई साहब इकोनॉमिक्स मतलब किस प्रकार किसके लिए बनाता है। ठीक है? एनी डाउट्स, एनी डाउट डू यू हैव? कोई भी प्रकार का डाउट है तो पूछो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, थैंक यू गौरी, आई नो आई एम ऑसम। चलो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड माइक्रो मैक्रो, माइक्रो मैक्रो, माइक्रो मैक्रो, माइक्रो मैक्रो। अब हमें पढ़ना है माइक्रो म्हणजे काय, मैक्रो म्हणजे काय। लेट अस अंडरस्टैंड। श्रेयस बहुत ही उम्दा सवाल पूछा है। आपको डेफिनेशन के ऊपर मुश्किल से क्वेश्चन आएगा, वो आया तो आएगा किसके ऊपर? मॉडर्न थ्योरी किसने दी है? वो दी है हमें पॉल बाबा ने। किसने बोला कि एक चीज को छोड़ दे तो ही दूसरी चीज ले सकता है? किधर गया? रॉबिन भाऊ। किसने बुक लिखी? किधर गई बुक की नाम? किधर गई? नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। बुक लिखी हमारे अब्बा ने, यानी एडम स्मिथ ने। बस, इसके अलावा क्या ही पूछेंगे। हम लोग कंसेप्ट समझ रहे कि इस डेफिनेशन के पीछे का कारण क्या है, उन्होंने क्या लॉजिक लगाया रहेगा ये डेफिनेशन लिखने के लिए। हमने वो एरिया क्लियर कर दिया है। अब आपके चेहरे पे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना फेंके, आपको अगर डेफिनेशन पता है और हमारे पास अगर कॉमन सेंस है तो हम लोग आंसर दे सकते हैं। आपका पूरा पेपर, आपका ये पूरा सब्जेक्ट सिर्फ बेस्ड है कॉमन सेंस के ऊपर। इफ यू सी क्वेश्चन पेपर्स ऑफ प्रीवियस एग्जामिनेशंस, आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते। ये 11th 12th बीकॉम थोड़ी है, ये सीए की एग्जाम है। एग्जामिनर ये देखता है कि आपको सब्जेक्ट का नॉलेज क्या है। एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि डेफिनेशन रटी है या नहीं। एग्जामिनर ये देखेगा कि हमें नॉलेज क्या है। ठीक है? हमारा ऑब्जेक्टिव है रट्टा नो, हमारा ऑब्जेक्टिव है समझना। ठीक है? ठीक है श्रेयस? Now, let us understand माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी बड़ी पिक्चर पे एक छोटा सा धब्बा का पढ़ाई करने का। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी पूरा का पूरा जंगल नहीं, सिर्फ एक पेड़ को स्टडी करना इज व्हाट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज। ये तो हमें पता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी प्रोफेसर बाउल्डिंग ने। प्रोफेसर बाउल्डिंग भाऊ ने बोला
माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज एंड पर्टिकुलर कमोडिटीज। यानी सिंगुलर 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 चीजों की डेफिनेशन दी है। किसने? प्रोफेसर बाउल्डिंग ने। अच्छा, ये जो माइक्रो वर्ड है ये आया है ग्रीक वर्ड से जिसका नाम था मिक्रोस। क्या नाम था? मिक्रोस। क्या नाम था? मेरे साथ बोलना है आपको, मिक्रोस। क्या बोला? मिक्रोस, मिक्रोस, माइक्रोस, मिक्रोस, मिक्रोस, मिक्रोस। रैगनर फ्रिश ने 1933 में 33 के अंदर इस वर्ड को कॉइन किया। ये थे नॉर्वेजिया के। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन किसने दी? प्रोफेसर बाउल्डिंग ने। माइक्रो वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से विच इज मिक्रोस। देखो, मतलब बहुत छोटू सा छोटू सा छोटू सा छोटू सा छोटू सा। मिक्रोस, यू आर सो मिक्रोस, व्हाट इज दिस? डोंट बी मिक्रोस, मिक्रोस। इस वर्ड को कॉइन किया, इस वर्ड को इन्वेंट किया रैगनर फ्रिश ने इन द ईयर 1933। यह सबको पता है, इसमें रट्टा मारने वाली कोई भी बात नहीं है। मैं आपके सामने बोला, अरे सुनना यार, ये जो माइक्रो वर्ड होता है ये क्या होता है? आपने बोला अरे माइक्रो मतलब छोटा। तेरे को मालूम है क्या? माइक्रो वर्ड ना ग्रीक वर्ड से है, मिक्रोस, मिक्रोस। अच्छा, ये वर्ड किसने दिया? रैगनर फ्रिश, वो नॉर्वेजिया वाला इकोनॉमिस्ट, उसने ही कॉइन किया। कब किया? 1933 में। ओ, तो फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन किसने दी? वही वो बाउल्डिंग। अच्छा, इस प्रकार से हमें चीजों को समझना है। कोई भूला अगर तो मैं ये कप के अंदर का एक बूंद पानी नाक में डाल दूंगा। चलो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अब जवाब दोगे। मैं आपका दोस्त हूं। ए सुनना, ये माइक्रो क्या होता है? अरे माइक्रो तुझे नहीं पता? ये वो ग्रीक वर्ड मिक्रोस से आया है। अच्छा, मतलब क्या होता है? मतलब वेरी स्मॉल। ओह, तो फिर माइक्रो किसने बोला? वो नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट, उसी ने तो ये टर्म को लाया माइक्रो। क्या नाम है उसका? वही रैगनर फ्रिश। अच्छा, कब लाया? अभी नहीं, 1933 में। ओह, अच्छा, तो फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक यूनिट इंडिविजुअल, कंपनी, वेजेस, ये सब किसने बोला? ये बाउल्डिंग भाई ने। अच्छा, ए सुनना, एक काम करना, मेरे को बताना ये माइक्रो क्या होता है, इसकी स्टडी मतलब क्या होती है? इसकी स्टडी मतलब ये स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट को। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है, इस बॉक्स को नहीं। इस बॉक्स की इस बैटरी को स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसा। फिर अच्छा, और बता, इसकी अप्रोच जो है वो होती है माइक्रोस्कोपिक। मतलब क्या? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच यानी ये है हमारा शहर पुणे। मैंने बोला ना पुणे नहीं, पुणे नहीं, मालासांग ये बेस्ट एरिया जहां पे आपका इकोनॉमिक्स का टीचर रहता था, वो कौन सा है? पुणे में रहता है, उससे क्या लेना देना है? वो रहता किधर है? बालेवाड़ी। ओ, तो मुझे पुणे का स्टडी नहीं करना है, मुझे स्टडी करना है इस एरिया का। तो आप क्या करोगे? अरे किधर गायब हुआ? अरे शाण्या किधर है? ओ माय गुडनेस। हाँ, अरे चीटिंग नहीं। हाँ, ये रहा बालेवाड़ी। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच पुणे नो, बालेवाड़ी यस। समझा? यहां तक सब मेरे साथ है, यहां तक सबको समझा? इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है, अप्रोच जो होती है वो होती है माइक्रोस्कोपिक। समझिया बच्चों? समझिया क्या? वेरी गुड। फिर आता है इट स्प्लिट्स द इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स एंड एनालिसिस
analyzes the behavior of every unit in detail. अब आता है नेक्स्ट, स्लाइसिंग मेथड. ए सुनना, वो पिज्जा कैसा है? ये रहा पिज्जा, ये है द होल यूनिट. माइक्रो इकोनॉमिक्स इस पूरे यूनिट की स्टडी नहीं करता. माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, किधर गया, ओ उप्स, एक पीस का. पूरा पिज्जा नहीं देखना है हमें, स्लाइस करके पिज्जा का एक पीस देखना है. माय गॉड, मेरे को तो भूख लग गई है पिज्जा देख के. ये समझा? एग्रीगेट यूनिट, स्लाइस्ड एग्रीगेट ऑफ यूनिट. ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं स्लाइसिंग मेथड. पूरा पिज्जा नहीं, पिज्जा का टुकड़ा हां. Then comes microscopic vision. इमेजिन करो आप हो सुपरमैन. सुपरमैन पत्थर से डर गया. क्यों डरा? पत्थर तो नॉर्मल दिख रहा है. सुपरमैन अपनी माइक्रोस्कोपिक विजन डालेगा और पत्थर के अंदर के छोटे 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 सेगमेंट्स को देखेगा. ये देखो पत्थर के अंदर के सेगमेंट्स. सुपरमैन को पत्थर से लेना देना नहीं है. सुपरमैन बोलेगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इससे प्रॉब्लम है, बाकी सबसे नहीं है. वेरी गुड प्रिया. इट डिवाइड्स द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल 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 पार्ट्स. इंडिया कितना कमाता है? ओके. महाराष्ट्र कितना कमाता है? ओके. महाराष्ट्र में पुणे कितना कमाता है? ओके. पुणे के अंदर कोथरूड कितना कमाता है? ओके. सिंहगढ़ रोड कितना कमाता है? ओके. बालेवाड़ी कितना कमाता है? ओके. बालेवाड़ी के अंदर शुभम जोशी कितना कमाता है? ओके. ये अप्रोच होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की. माय गुडनेस. डील्स विथ allocation of resources. अब ये चीज कौन एक्सप्लेन करेगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स रिसोर्स अलोकेशन के साथ डील कैसे करता है? बताओ बताओ मित्रों, बताओ मित्रों, बताओ. बीच में आता है. कोई बताएगा? हे भगवान, चलो मैं ही बता देता. मैं रुकाओ. It focuses on what to produce, for whom to produce, and how to produce. मुझे दिल्ली में क्या भेल का भाव चल रहा है उससे क्या लेना देना? दिल्ली में मेरे को मेरे दोस्त ने बोला, मालूम है दिल्ली में ना भेल मिलती है 200 रुपए की. तो मुझे क्या करना है? मुझे देखना है किसके लिए बना रहा हूं मैं. पुणे में बना रहा हूं, पुणे में भेल मिलती है 20-30 रुपए की. उससे ज्यादा मैं कैसे बेचूंगा? समझा? किस प्रकार के लोग, कैसा निर्जरा, कैसा ललित कुमार, कैसा मैसेज उड़ाए हो, भाग गए
यू ऑल आर गोइंग राइट डायरेक्शन में थोड़ा सा, बट आप लोग कॉन्फिडेंस कम क्यों करते हो? लिखो ना, गलत तो गलत अपने ही लोग हैं। एवरीवन, कौन सा रिसोर्स कहां पे अलोकेट करना है, ये हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स सिखाता है। मैक्रो से हमें टा कुछ नहीं समझेगा, समझा? देखो देखो रिसोर्स अलोकेशन, अगर मेरे पास रिसोर्सेस कम है तो उनको अलोकेट किस प्रकार करना है, ये मुझे सिखाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझा? समझा? ठीक है एवरीवन, विल हैव टू स्टॉप हियर बिकॉज आगे तो बहुत कुछ पढ़ना है हमें, बहुत सारी फोटोएं देखनी है हमें। नाउ वैभव सर का लेक्चर है आपका, सो आई एम वेरी सॉरी कि 20 मिनट्स लेट हो गया। लेट नहीं होता था, वो नेट का काम चल रहा था, ठीक है? सो आई एम सॉरी अगेन, विल मीट ऑन मंडे। तब तक के लिए हंसो, गाओ, पढ़ो, लिखो, ऐश करो एंड पढ़ाई करो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। दिन बहुत फास्ट चला गया ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे खत्म, जुप बोल के खत्म हो गया। नेवर माइंड, वी शैल मीट ऑन मंडे। टेक केयर एवरीवन, स्टे सेफ, बी सेफ, मास्क पहनो, घर के बाहर मत निकलो, और निकले हो तो मुझे मिल के चले जाओ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई एंड टुडेज सेशन। हम लोग मिलते हैं मंडे को। बाय बाय बाय। जाओ ना, जाओ 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 जाओ।